सभी विद्यार्थी आज चैप्टर नंबर 5 के लिए तैयार होकर आए हो। चैप्टर नंबर 5 बड़ा सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या नाम है उसका? समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? बताओ, कोई किसी को मालूम है क्या? कभी सुना है? कभी सुना है कुछ? हाँ, ये क्या लिखा है? प्रकृति में अनेक प्रकार के निश्चित प्रतिरूप होते हैं। सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, मधुमक्खी के छत्ते, सभी एक पैटर्न में होते हैं, पैटर्न में। यहां कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। रीना की जो तनख्वाह थी वो 8,000 रुपये, प्रति वर्ष उसका 500 रुपया बढ़ता है। तो अगर हर साल का हिसाब लगाएंगे तो कैसे लिखोगे? हर साल 500 रुपया जोड़ते जाओ। उसकी शुरू की तनख्वाह 8,000 रुपये, फिर अगले साल 8,500 रुपये, फिर अगले साल 9,000 रुपये, उसके अगले साल 9,500 रुपये। तो ये तो एक पैटर्न में बढ़ रही है, बिल्कुल पैटर्न है। 500 रुपये का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा पैटर्न नंबर 1 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सीढ़ी है, उसके डंडे हैं, वो 2-2 सेंटीमीटर कम होते जा रहे हैं। नीचे वाला जो है सबसे बड़ा है, 45 सेंटीमीटर लंबा है। उसके ऊपर वाला, जल्दी बोलो, उसके ऊपर वाला 43, उसके ऊपर वाला 41, उसके ऊपर वाला 39, उसके ऊपर वाला 37। ऐसा हो जाएगा। पैटर्न है -2। पहले वाले में जुड़ रहा था, अगले वाले में घट रहा है, पर समान संख्या से घट रहा है। क्या कर रहा है? समान संख्या से घट रहा है। जुड़ रहा है या घट रहा है? ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो समान नहीं है, ये भी समान नहीं है। हाँ, ये समान है कि नहीं? और ये खरगोश वाला एग्जाम्पल दिया है, तो ये जो दिया हुआ है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ये तो समान संख्या में नहीं बढ़ रहा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें गाड़ी बराबर बराबर चलती है। बहुत इजी है कि नहीं है? चलो आ जाओ इधर से। 1 2 3 4, आगे क्या है? 5 6 7 8, डेश 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 डेश, चलते जाओ। फिर लिखो इधर दूसरा वाला, 100, 30 कम किया 70, 40, 10, फिर क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ। माइनस का 20, फिर माइनस का 50, फिर माइनस का 80, -30, -30, -30 करते चले जाओ। तीसरे वाला करके बताओ जरा। माइनस से गाड़ी प्लस हो रही है, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0। अब क्या आएगा? क्या आएगा? अब आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। गाड़ी बढ़ रही है, एक एक जुड़ रहा है। ये क्या कहता है भाई? 3 3 3 3 3 3, इसमें तो कुछ घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है। तो ये तो ऐसे ही चलेगा, 3 3 3, ये ऐसे ही चलेगा। और ये लास्ट वाला क्या कहता है? -1.0, फिर आगे आधा बढ़ गया, -1.5, फिर -2, फिर -2.5। अब क्या आएगा आगे? -3.0, फिर -3.5, फिर -4, फिर -4.5। ये है समांतर श्रेणी, बस। और इसके प्रत्येक संख्या को एक पद कहा जाता है, टर्म। पहली बात आज अपन ने छोटी सी एक सीखी कि समांतर श्रेणी में जो प्रत्येक संख्या है उसको क्या कहते हैं? पद या टर्म। तो क्या लिखा है? पहले के पदों में निश्चित संख्या को जोड़कर अथवा घटाकर अपन बनाते हैं तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर भी है, घटाने पर भी आएगा।
वो जो संख्या है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी घटा भी सकते हैं। एक संख्या से दूसरी संख्या में जब अपन जाते हैं, जैसे मान लिया प्रथम पद क्या है, मान लिया A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, चलते जाओ। अब A2 और A1 को घटाना, हाँ, A2 माइनस A1 को घटाना, ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस 2, ये बराबर होना चाहिए। अपने पीछे वाली संख्या को अगर अपन घटाएंगे तो समान संख्या यदि आती है उसको हम कहते हैं D, उसका नाम है सार्व अंतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको अपन चाहें इस वाली श्रेणी को ऐसे लिख सकते हैं, A लिखो, लिखो सब बच्चे, A, फिर A प्लस D अगली संख्या, फिर A प्लस 2D अगली संख्या, फिर A प्लस 3D अगली संख्या। ठीक है, यहां तक गाड़ी बराबर है। कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। स्कूल की प्रातःकालीन संख्या 147 48 गुण 50 चल रही है, ये -3.1, फिर ये आ रहा है एक 0.01 कम होता जा रहा है। इसके आगे की लिखें -2.4 -2.3, लिखते जाओ। चलो सीधे हम आ जाते हैं, एक तो ये जो पद है ना, ये श्रेणी, एक तो लास्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फाइनाइट या परिमित, और एक होती है अपरिमित। जो परिमित होती है उसका अंतिम पद भी होता है, जो अपरिमित होती है उसका अंतिम पद होता ही नहीं है। यहां से अपन शुरू कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल। सभी बच्चे एक बार इसको लिख लेंगे। लिखो लिखो 6 9 12 15 डैश डैश डैश, लिखो लिखो। अब मेरे साथ चलना है। क्या लिखा? 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, आगे क्या आएगा? 21, और आगे क्या आएगा? 24, और आगे क्या आएगा? 27। क्या अंतर आ रहा है? हमारे यहां प्रथम पद है 6 और सार्व अंतर यानी कि दूसरी संख्या को पहली संख्या में घटाया तो 3। किसी को भी किससे घटाओ, 12 को 15 से घटाओ तो भी 3, 27 को 24 से घटाओ तो भी 3। पहला अपन ने एग्जाम्पल देखा और उसके अंदर प्रथम पद ये और सार्व अंतर ये। ठीक है बच्चों, चलो अगला एग्जाम्पल। ये मेरा अगला एग्जाम्पल, सभी बच्चे इसको भी लिख डालो जरा, बहुत इजी है। ये मैंने लिखा 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, कम होता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, -12, -15। ठीक है, यहां पर मेरा प्रथम पद है 6 और सार्व अंतर है -3। कैसे आया? कोई आपको पूछे सार्व अंतर कैसे आता है तो आप कहना कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 3 - 6 बराबर -3। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हाँ, ये एग्जाम्पल कौन करेगा? ये वाला करके बताओ। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, बताओ। यहां पर पहला पद क्या? a = -7 और d = क्या आ रहा है? बताओ, जल्दी बताओ। ये d = किताब में मत देखो, लिखने का तरीका -9 फिर -7, क्या आएगा? -9 + 7 बराबर -2, ऐसे लिखना। हाँ, गलती हो जाएगी नहीं तो। ये माइनस अभी आगे वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन आएंगे, देखना, उसमें माइनस प्लस बहुत काम आएगा। ये मैंने लिखा।
d इज इक्वल टू -9 माइनस -7 बराबर -2। ये वाला सभी मैं यहां से उठा रहा हूं। चलो ये सब 1 2 3 4 सभी करो, चलो आ जाओ। ये मैंने अगला किया, यहाँ a तो आ रहा 1.0 क्लियर 1.0, d क्या आ रहा बच्चों बताओ 1.1 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, चलो अगला करो जरा। ये क्या कहता है, यहां प्रथम पद a इज इक्वल टू 0 और d बराबर, जल्दी बताओ बच्चों, 1 सही 1/2 माइनस 0, यानी 1 सही 1 बटा यानी 1.5, तो 3/2 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो। चाहे तो आप इसको घटा के देख लो, 3 माइनस 1 से 1/2 को कैसे करेंगे 2, और ये 3/2 सही है। तो वापस क्या करोगे, इसको क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 3/2 आ रहा है क्या, हाँ ये भी आ रहा 6 माइनस 3/2 बराबर 3/, यानी कि 1.5 का अंतर आ रहा है। आगे की संख्या लिख सकता है क्या कोई बच्चा, इसकी आगे की संख्या लिखूं मैं, 6 से 1/2, फिर 7 से 1/2। ठीक है, और चौथे वाला क्या कहता है, चौथे वाला a बराबर 2 d बराबर 0। तो d जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, परंतु समान होना चाहिए। समान नहीं हुआ तो हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। सभी समान आ रहा, देखते जाओ, देखो बुक में भी लिखा ये टू दिस सब में समान आ रहा है, आया ना। ठीक है, ठीक है, इसमें भी देख लो, सब में आपस में सब पद को, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को यदि अपन ने क्रमागत पदों में अंतर देखा तो अंतर जो आ गया -3 आ गया। तो अब अगर कोई पूछे आपको सर फॉर्मूला बताओ मेरे को, तो कोई पूछे तो फॉर्मूला ये है, जरूरत नहीं है समझने की, केवल लिखने के लिए अपने को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई d जो है किसी भी पद का पहले वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटा दो तो मेरा d आ जाएगा। सीधे सीधे आ जाइए उदाहरण नंबर 1 पर। ये दे रखी है आपको AP। पहला उदाहरण सभी बच्चे साथ साथ करेंगे, करो। क्या पूछ रहा है, एक बार किताब में मत देखो, केवल देखो कैसे इसको करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर सीधे सीधे आ रहा है, a बराबर 3/2 और d बराबर क्या आएगा बच्चों 1/2 माइनस 3/2। इसको अपन ने इसमें घटाया, करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, 2 लघुत्तम लिया, 1 माइनस 3 क्या आया -2/2, यानी कि -1। क्या आया -1। आइडिया मत लगाना, ऐसे प्रैक्टिकली करना। आइडिया से कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई। पहला एग्जाम्पल और डी समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल करें, चलो। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, और यदि कोई एपी है तो अगले 2 पद ज्ञात करो। ये हुई कुछ बात, ये हुई जल्दी जल्दी। जो बच्चा इसको कर लेगा मैं समझ लूंगा कि उसको आ गया। मैं यही कर रहा हूं, 4 10 16 नहीं सर, ये तो 4 और 10 6, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 16 और 6 22 बराबर है। तो 22 और 6 28, 28 और 6 बहुत जल्दी बोलो 34, सही है। यहां करते 1 फिर -1, ठीक है, -1 -1 बराबर -2 है। हाँ ये d यहां पर आ रहा है, d बराबर -2। मैं अपने जल्दी जल्दी अभी मैं करूंगा इसको सही ढंग से, लेकिन अभी अपन जल्दी जल्दी कर रहे केवल ट्राई करने के लिए। तो बच्चों बताओ -2 आ रहा है तो -7 -9, ठीक है।
इसको ये तो -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ये एपी नहीं है, क्योंकि 2 - 2 ये तो 4 हो रहा है। नहीं है सर, ये तो ये एपी नहीं है, कुछ भी कर लो। और ये भी एपी नहीं है, मुझे देखते ही मालूम चल रहा है। हम फिर भी सॉल्व करते हैं, आ जाओ, फिर भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले A2 - A1 A3 में सभी को चेक किया, सभी में 6, वेरी वेरी गुड। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जहां A बराबर 4 है, D बराबर 6 है, पहला आंसर। आ जाओ दूसरा, A2 - A1 क्या, A3 - A, दोनों में -2 आया, वेरी गुड। A = 1, B और D = -2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। तीसरा, A2 - A1 किया तो 4 और A3 - A किया तो -4। पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, ये तो नहीं है, गड़बड़ है। चौथा, ये तो साफ ही दिख रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा, मजा आया? अब तो बहुत इजी लगी। करें प्रश्नावली, आ जाओ, सीधे सीधे प्रश्नावली पे आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करोगे। किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है साहब। पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया है 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए है 8। ठीक है, ये तो एपी है। 15 15 और 8 23 23 और 8 31 31 और 8 39, ये मेरी श्रेणी है। यस, क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे शाबाश। पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी है ना बच्चों, बना ली? बनाई क्या? दूसरा क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने के पंप से प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन में शेष हवा, ठीक है भाई, पहले मान लेते हैं उसमें जो वॉल्यूम है यानी V मान लेते हैं, टोटल हवा भरी हुई है वो V है, उसमें से 1/4, ये तो पहला पद है। फिर दूसरा वाला पद है V - 1/4, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी 3V/4। पौंड रह जाएगा ना, पाव चला जाएगा तो 1/4 चला गया तो पौंड रह गया पहला। अब चक्कर क्या है, इसका वापस पाव कह रहा है, टोटल का पाव नहीं कह रहा है। अब ये कह रहा है 3V/4 माइनस 3V/4 इंटू 1/4। आई कुछ बात समझ में? आई कुछ बात समझ में? ये उसका 1/4 कह रहा, बचे हुए का, तो ये बन रहा है तुम्हारे, अगर लघुत्तम ले लें तो ये बन जाएगा 3V, पहले अपन 8 लघुत्तम ले ले तो ये बन जाएगा 2/3V माइनस 3V, तो ये क्या बन रहा है? ये तो कुछ अलग ही बन रहा है। क्या बन रहा है ये? इसमें जोड़ना है। ये तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो पहले वाला तो पद V आया, दूसरे वाला 3V/4 आया, तीसरे वाला मैंने ये किया तो 9V आ गया। अच्छा, 4 तिया 12, यस, 4 लघुत्तम लिया, नहीं 8 लघुत्तम लेंगे ना, 4 चौक 16, 16 लघुत्तम लेंगे भैया, 16 लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12V माइनस 3V, तो ये बन जाएगा 9V/16। फिर आगे करेंगे, अगर इसको आगे करते जाएंगे ना तो ऐसे आएगा। ये तो समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरे वाला क्वेश्चन लिखना ऐसे ही, अच्छे से करना, घबराना मत। तीसरा करो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत तो 150 रुपये है, बाकी के प्रति मीटर खुदाई में 500 रुपये 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। 150, फिर 200, फिर 200 प्रति मीटर, रेट 50 रुपये बढ़ रही है। ये मेरा आ गया समांतर श्रेणी। चौथा क्या कहता है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए पे 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज है। भाई ये तो चक्रवर्ती है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये तो नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो ये है भैया, 10,000 रुपए पे पहले साल, फिर दूसरे साल का मिश्र धन, तीसरे साल का मिश्र धन। ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, समान डिफरेंस नहीं है। चाहे तो सॉल्व कर लो, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। पूरी प्रश्नावली जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, बहुत इजी वाला चैप्टर है ये। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यदि आपको ए प्रथम पद और सार्व अंतर डी दे रखा हो तो आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। वीडियो पॉज करोगे, अभी वीडियो पॉज करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। पहला 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। कितने पद लिखने? 4 कह रहा है, कितने कह रहा था? प्रथम 4 पद कह रहा। जितने चाहिए उतने लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हो गया क्या? इजी है, सभी को आ गया था। a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। सेम सेम, सब कुछ सेम। तीसरा, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, तो 4, फिर आ गया 1, 4 - 3, 1 - 3, -2, -2 -3, -5, और लिखो -8, और लिखो -11। सभी कर लिया? सबको आ गया ना? चलो ये बताओ, a इज इक्वल टू -1, फिर 1/2 उसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। फिर 0 आएगा, जब जोड़ के देखना, फिर 1/2 जोड़ा, फिर 1 आया, फिर 1 से 1/2 आया। हाँ, 1/2 प्लस का है, स्टार्टिंग माइनस से किया। ये देखो, यही थोड़ा सा गलती नहीं करना, ध्यान रखना, गलती नहीं करना, ये ध्यान से करना। सभी ने कर लिया था? एक और करो। a इज इक्वल टू ये, और ये माइनस का दिया। ओके, तो ये -1.25, इसमें वापस माइनस करना, तो ये बन जाएगा -1.5, फिर ये -1.75, ये फिर -2.0। क्या बात है, जोड़ना है, जोड़ना है ना, तो -1.25 और प्लस करोगे तो बात वही -0.25 ऐसे लिखोगे ना। ये बार भली ऐसे, इसको आप चाहो ना, कंफ्यूज नहीं होना। -1.25 प्लस और अंदर -0.25, तो अल्टीमेटली क्या आएगा बच्चों? ये आएगा ना 1.5 ही आएगा ना, माइनस का। माइनस माइनस तो जुड़ेगा ना बच्चों। सभी ने किया? इजी प्रश्नावली आई है इस बार, तो मजा आया, लेकिन आगे थोड़ी टफ भी आएगी, चिंता मत करना। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। ये भी अपने आप कर लेना है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे वापस और सॉल्व करेंगे। पहला प्रथम पद सबको आता है। प्रथम पद जल्दी बोलो।
प्रथम पद, प्रथम पद 1 नहीं है, ये 3 है। किसने लिखा है? ये प्रथम पद 3 है, प्रथम पद 3 है, ये 1 लिखा हो, गलती हो गई। जल्दी में आप लोग भी कभी कभी गलती कर सकते हो। और d बराबर हो गया 1 - 3 यानी कि माइनस का 2। तो आंसर आ गया a बराबर 3 और d बराबर माइनस का 2। यहाँ a बराबर माइनस का 5, d बराबर क्या होगा बच्चों? -1 माइनस फिर -5। क्या देखो, ये है चीज सीखने की, ये चीज सीखने की। क्या आया? -1 + 5, तो क्या आया? प्लस का 4। क्या बात है, क्या आया? प्लस का 4। तो कैसे करोगे? माइनस का 5, फिर उसमें से 4 जोड़ोगे तो 1 बचा, फिर वापस 4 जोड़ोगे तो प्लस का 3, फिर 4 जोड़ोगे तो 7। तो ये लिखने का टेक्निक क्या था? लिखने का टेक्निक क्या था? डी निकालने के लिए, डी निकालने के लिए -1 द्वितीय पद, फिर माइनस, फिर प्रथम पद। अब क्या बन गया? ये बन गया -1 प्लस का 5, तो क्या बन गया? प्लस का 4। ये है बात। इसमें थोड़ा सा गलती होने का चांस है। सभी को आया? हाँ, ये थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को। a = 1/3, d = 5/3 - 1/3, तो ये आ गया 4/3। ये तो इजी है। प्लस का 4/3, a बराबर 1/3। अगला क्या कहता है? ये a बराबर तो 0.6 आ रहा है, d 1/1.7 में से इसको घटाया 1.1 आया। कभी गड़बड़ हो जाए तो इसको भी चेक कर लो। 2.8 - 1.7 बराबर करके देखो तो 1.1 आ रहा है, ठीक है। तो d बराबर, a बराबर ये, d बराबर ये। हो गया क्या क्वेश्चन? चारों हो गए? सभी को आ गए? अब कौन सा करना है? अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है। कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उनका सार्व अंतर भी ज्ञात करो और इसके 3 और पद लिखो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी तक जो ये तैयारी की उसमें शायद कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन अब जो क्वेश्चन अपन पर करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a बराबर a 2 4 8 16, तो a बराबर तो 2 दिख रहा है, लेकिन d बराबर हो रहा है 4 - 2 बराबर तो 2 है, लेकिन ये 8 - 4 बराबर तो गड़बड़ है। 16 - 8, नहीं 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 नहीं, 9 सर, ये AP नहीं है। D1 = 4 - 2, A2 to 2, 4 - 2 माइनस का ये 4 आ रहा है, ये आ रहा है 8, तो ये AP नहीं है, D नहीं है। ये प्रथम जो है ना, इसके लिए आप लिखोगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर अलग अलग आ रहा है। ये A बराबर तो 2 है, D बराबर 5/2 - 2, करो जरा, क्या आ रहा है? 5/4, ये 1/2 आ रहा है। फिर इसमें जरा 1/2 जोड़ के देखो, देखे ये 1/2 जोड़ के देखो, चाहे 3 में से इसको घटा के देखो, दोनों कंडीशन मिल रही है क्या? हाँ, 1/2 आ रहा है। जब कभी आपका सार्व अंतर यहां मान लिया 1/2 आ गया, तो कभी चेक कर लो कि सर 5/2 + 1/2 करें तो ये आ रहा है 3, ठीक है। जरा 3 में 1/2 जोड़ें तो ये आ रहा 7/2, यस। अब ये आगे कुछ पूछ रहा था शायद, ये प्रथम आगे के 3 पद भी लिखने, चलो लिखो। ये तो आपने लिखी ही नहीं, लिखो जल्दी जल्दी। 1/2 जोड़ेंगे फटाफट, ये बन जाएगा 4, फिर 4 + 1/2 कितना हो जाएगा? 9/2, फिर 5, फिर क्या हो जाएगा? 5 + 1/2, जल्दी करो। 5 + 1/2 ये हो जाएगा 11/2, ठीक है।
अरे वाह, यस, वेरी वेरी गुड। सभी बच्चे करो, वीडियो पॉज करके एक बार अगर नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 3, ए तो ठीक है, ए में तो गड़बड़ है ही नहीं। डी -3/2 माइनस फिर वापस माइनस, तो ये क्या बन रहा है, माइनस का 3/2 प्लस का 1/2। अब रहा -2 आया, क्या आया, -2। जरा इसमें -2 करके देखो तो 5/2 आ रहा है। इसमें यस, आगे की संख्या लिखते जाओ तो माइनस का 9/2, माइनस का 11/2, माइनस का 13/2, माइनस का 15/2। ये मेरे आगे की श्रेणियां हो गई। मेरे पास क्या आया, सब बच्चे चेक कर लो। a = दिस, d = दिस, और ये मेरे आगे की 4 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पद, बोलो सारवंतर। -6 माइनस फिर -10, ये वापस वही गड़बड़ है। -6 प्लस का 10 बराबर 4, तो 4 आगे करो, सही आ रहा है क्या, सही है। इसमें 4 जुड़ा -2, इसमें 4 जुड़ा +2, +2 के बाद 4 जुड़ा 6, फिर 4 जुड़ा 10, फिर 4 जुड़ा 14, फिर 4 जुड़ा 18, फिर 4 जुड़ा 22। अब की बार आपको सबको मजा आ रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है आपको सबको। चलो ये करो, देखें, डरना कुछ भी नहीं है, डरने का काम ही नहीं है। a बराबर तो 3, d बराबर 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कटा, बच्चा क्या, √2। d बराबर क्या, इसमें √2 2√2, इसमें 3√2, बस। तो 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये मेरे आगे के 3 पद। क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर तो 0.2, d बराबर है 0.22 - 0.2, ये तो आ रहा है 0.02। लेकिन इसको जब मैं इससे घटाता हूं तो मेरे आता है 0.002। गड़बड़ है, आना क्या चाहिए था। अगर ये 0.02 d है तो अगला मैं इसमें 0.02 जोड़ता हूं ना, तो अगला टर्म मुझे चाहिए 0.24। हाँ, अगला टर्म चाहिए था 0.26, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। a बराबर 0, d बराबर -4 - 0 यानी कि -4, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे के -16, -20, -24, -28 लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे ना, बहुत सारे हैं। अभी तो अपन 8th वाला कर रहे हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन है, अरे हुआ। चलो 8th क्वेश्चन करो करो करो, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन करेंगे 1 by 1, और मुझसे पहले आपको करने। a = 1/2 है तो ठीक है, d = इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेम है। आप चाहें तो लिखते जाओ, -1/2, -1/2, -1/2, डैश 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 डैश। 8वां सिंपल है, 9वां देखो। 1, 3, 9, 27, 9, ये समांतर श्रेणी नहीं है। 10वां, प्रथम पद तो a, d हो जाएगा 2a - a बराबर a, बिल्कुल ठीक है, a जोड़ते जाओ, बिल्कुल सही है। 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, चलते जाओ।
ये साफ दिख रहा है भैया, ये नहीं है, ये एक आगे आती है, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये अगली क्लास में आएगा 11th में। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्या ये? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी। आगे आएगी सब, एपी जीपी एचपी, इसको ऐसे पढ़ते थे। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये जबरदस्त क्वेश्चन है आया। ये अच्छा क्वेश्चन है। सब अगर एग्जाम में आ गया तो एक बार सभी को लगेगा कि ये जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो नहीं कर पाएगा। a इज इक्वल टू तो हो रहा है √2, लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको जरा इस फॉर्मेट में लिखा है। देखो जरा क्या किया मैंने, ये √2, ये 2√2, ये 3√2, ये 4√2, तो आगे तो फटाफट 5√2, 6√2 लिख सकता हूं। और मेरे को d आ रहा है 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2 कॉमन लिया 2 माइनस 1, और मेरा सार्व अंतर है √2। सभी बच्चे बिल्कुल गलती नहीं करेंगे और सार्व अंतर लिखेंगे √2, और आगे की संख्या जब एक बार ऐसे बनाएंगे फिर अपने को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना, तो ये तो था 4√2, 16 इंटू 2, ये क्या 25 इंटू 2, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको करोगे 50, ये 36 इंटू 2 72, ये 49 इंटू 2 98। ऐसे उत्तर लिखोगे। कैसे? ऐसे लिखोगे। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देखो। क्या किया? ऐसे किया, √2 में कन्वर्ट कर दिया। 4 स्क्वायर था 12 आ गया, 3 9 स्क्वायर 12 आ गया, 16 का स्क्वायर 12 आ गया। फिर अपन ने सार्व अंतर निकाल लिया। फिर अपन ने एक बार इसको इस फॉर्मेट में कर दिया, 5√2, 6√2, 7√2। फिर वापस को स्क्वायर उसमें बनाया, तो 5 का स्क्वायर बना के अंदर घुसा दिया, तो 25 गुणा 2 50, 6 का स्क्वायर बना के अंदर घुसा दिया 36 गुणा 2 72, 7 का स्क्वायर बना के अंदर घुसा दिया 98। अच्छा क्वेश्चन है, सभी को मजा आया? अब थोड़ा थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, √3, √6, ये तो नहीं है भैया, कैसे भी नहीं कर सकते इसको। कुछ दिमाग लगाओ तो भी नहीं लग रहा है इसको। 2 इंटू 3 का अंडर रूट, ये बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये केवल 3 बनेगा। ये एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, ये तो जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या कहती है? ऐसे देखते ही मत समझ लेना कि और सर ये तो गुणोत्तर श्रेणी आ गई। नहीं, एक बार कन्वर्ट करना, 1 25 गुण 50 73, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहां देखो, यहां 73 डाल दिया। क्या दिमाग लगाया, यहां इन्होंने 1 स्क्वायर 5 बार और यहां 73 है, इसलिए एक बार इनका स्क्वायर हटाओ, हटा दिया। 25 माइनस 1 24 आ गया, और 25 में 24 जोड़ के गुण 50 आ रहा, गुण 50 में 24 जोड़ो 73 आ, बिल्कुल सही है। तो 73 में 24 जोड़ो 97, 97 में 24 जोड़ो 121, 121 24 जोड़ो 145। ये मेरी पूरी प्रश्नावली हो गई। आज पहला दिन है अपना समांतर श्रेणी का। सभी को आज प्रथम पद के बारे में समझे, सार्व अंतर समझा, और अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, क्वेश्चन किए, और प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल अपने हुए हैं। आप लोग क्या करोगे, एक बार वीडियो को रोक के अभी तक जो जितने किए उनको सबको ढंग से करना है, और समझ में आ जाए तो एग्जाम्पल
और क्वेश्चंस प्रश्नावली के सारे आपकी जो फेयर कॉपी है, होमवर्क की कॉपी है, जिसमें आप साफ सुथरा काम करते हो, उसमें साफ सुथरे तरीके से सबके आंसर लिख डालने। फिर मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आपको पढ़ाने वाला हूँ अगला एपी का एनवा पद, और ये पढ़ा के आपको प्रश्नावली कराने वाला हूँ कौन सी 5.2। हाँ, अब आएगा मज़ा 5.2, जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, दिमाग भी लगेगा। तो इसलिए सारे बच्चे प्रैक्टिस करके तैयार रहेंगे। ओके।